बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं दुबई की वायरल कुनाफा चॉकलेट। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ घर में आसानी के साथ कैसे आप कुनाफा चॉकलेट बना सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में। और इसकी लुक को, इसके टेस्ट को बिल्कुल परफेक्ट और प्रोफेशनल बनाने के लिए कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं जी कंडेंस मिल्क और इसके साथ पिस्ताशियो बटर मिल्क। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं जी पिस्ताशियो बटर मिल्क को इजीली घर में कैसे रेडी करना है। क्योंकि कुनाफा चॉकलेट में यूज़ होने वाले पिस्ताशियो बटर मिल्क का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसको इन्हेंस करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 100 ग्राम पिस्ता लिया है और इसको 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो गर्म पानी में आप भिगो सकते हैं ताकि इसका छिलका आसानी के साथ रिमूव हो जाए। ये सॉल्टेड पिस्ता नहीं है, इस रेसिपी में सॉल्टेड पिस्ता यूज़ नहीं होता, ये सिंपल पिस्ता है। ये देखें जी आसानी के साथ इसका छिलका रिमूव हो चुका है। अब इसका कलर देख लें, ये इसका नेचुरल कलर है, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा कलर चाहिए होता है तो उसके लिए हम फूड कलर यूज़ करेंगे। इसको एक ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट इन इंग्रेडिएंट के साथ पिस्ताशियो बटर मिल्क रेडी हो जाता है बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा पिस्ताशियो बटर मिल्क रेडी हो चुका है। इसके अंदर थोड़े से पिस्ताशियो चंक्स भी हैं जो इस रेसिपी में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही अच्छे शेड और बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ पिस्ताशियो बटर मिल्क रेडी हो गया है। कलर और शेड को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसके अंदर कलर बहुत अच्छा लगता है, तो इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया था। इसका टेक्सचर देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल सेम यही टेक्सचर और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिस्ताशियो बटर मिल्क रेडी हो चुका है। तो अब कुछ और स्टेप्स रहते हैं, उनको भी ज़रूर आपने फॉलो करना है। इसी तरह आप बाज़ार से मिलने वाला काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पिस्ताशियो बटर मिल्क रेडी कर सकते हैं घर में इजीली। इसके अंदर यूज़ होने वाला कंडेंस मिल्क भी होममेड है, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाएगी जल्दी। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई में ऐड कर लिया है 2 से 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर जाएगी जी सवैयाँ। आप इसकी जगह पे फेनियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इस वायरल रेसिपी को आसान इंग्रेडिएंट के साथ रेडी करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सवैयाँ यूज़ की हैं। कुछ और टेक्सचर भी इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में सवैयाँ मौजूद हैं तो आप इससे भी इसको रेडी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क नहीं करना, जस्ट इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। और जैसे ही बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, ये भुन जाएँ, तो इसके अंदर पिस्ताशियो मिल्क ऐड करेंगे। तो देख लीजिए पिस्ताशियो मिल्क का कलर कितना ज़बरदस्त है। इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दुबई कुनाफा बार चॉकलेट की फिलिंग जो है वो इस तरह आप रेडी कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है इसको रेडी करना। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक टेक्सचर फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है, इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। तो टेक्सचर रेडी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट ले लिया है। वाइट चॉकलेट बार को हम अनबॉक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा बारीक शेप में कट कर लेंगे। इस तरीके से इसको कट करना है ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो, ये मेल्ट करना आसान हो। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये कट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर में। आप चाहें तो ओवन में भी इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे डिप्स ले ली हैं, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा कलर फूड कलर ऐड कर दिया है। फूड कलर ऐड करने के बाद इसके अंदर पोर करेंगे जी वाइट चॉकलेट को और बहुत अच्छा सा हमने इसको शेड देनी है, बहुत अच्छे सा कलर देना है। और इस तरह दोनों डिप्स में इसको ऐड करेंगे वाइट चॉकलेट को। ये थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है, इसको अच्छे से अब कलर को मिक्स कर लेंगे। ये पाउडर फॉर्म में कलर है, अगर आपके पास जेल टाइप में है या लिक्विड फॉर्म में फूड कलर है तो वो भी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कुनाफा चॉकलेट बार के मोड़ ले लिए हैं। इसके अंदर इस तरह थोड़ा सा टेक्सचर देंगे। दोनों कलर को थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, बहुत डिटेल के साथ स्प्रेड नहीं करना, जस्ट इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इसका टेक्सचर देंगे। यहाँ पे कुनाफा बार को जस्ट थोड़ी सी शेड देनी है, डिकोर करना है। आप चाहें तो
और तरीके से भी डेकोर कर सकते हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रिंकल स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट कलर देना था, शेड देनी थी, इस वजह से मैं इस तरीके से इसको स्प्रेड कर रही हूँ दोनों कलर्स को। ये जब चॉकलेट रेडी होता है ना तो बहुत अच्छा इसका ऊपर टेक्स्चर लगता है। तो ये मैंने दोनों साइड पे इसको स्प्रेड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं मिल्की चॉकलेट ले रही हूँ। मिल्की चॉकलेट को भी इसी तरह थोड़ा सा कट कर लेना है। इसके अंदर भी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक चॉकलेट यानी डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को भी थोड़ा सा हम इस तरह स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद इसको भी ऐड करेंगे डबल बॉयलर सिस्टम में। इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने से ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मेल्ट करने की एक ख़ास टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, इसको रिमूव कर लें इस बाउल से और अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे अगर आप इसको ज़्यादा इसके अंदर रखेंगे तो ये फिर से जमना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको बाहर निकालते ये थोड़ा सा जमना स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह इसको चॉकलेट मोल्ड में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। एक लेयर लगानी है नीचे। चॉकलेट की लेयर अच्छे से लगा ली है। अब इसके अंदर कुनाफा बार फिलिंग को थोड़ा सा ऐड करेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। कुनाफा बार की फिलिंग का आप कलर देख लें, टेक्सचर देख लें, सेम इसी टेक्सचर के साथ आपने स्प्रेड करना है। इसको आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि ये इस रेसिपी का जो मेन थीम है वो यही स्प्रेड है, यही फिलिंग है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसको अच्छे से स्प्रेड करना है और सेट कर देना है। आप दोनों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और स्प्रेड करने के बाद इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद एक और मज़ीद लेयर लगाएंगे इसके ऊपर चॉकलेट की। फिर से वही सिस्टम करेंगे कि चॉकलेट को थोड़ा सा क्रश करना है, डबल बॉयलर सिस्टम में इसको मेल्ट करना है और इसके ऊपर एक चॉकलेट की लेयर जो है उसको स्प्रेड कर देना है। यहाँ पे लेयर लग चुकी हैं दोनों साइड पे। इसको सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो कुनाफा बार है, दुबई की कुनाफा बार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको करेंगे जी डिमोल्ड। डिमोल्ड करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये सिलिकॉन मोल्ड है। सिलिकॉन मोल्ड से डिमोल्ड करना बहुत ही आसान है। इस तरह किनारे को छुड़वाएंगे और डिमोल्ड करेंगे। ये बिल्कुल स्टिल हो चुका है। सेम इसी कंडीशन में इसको लेके आना है। और अब इसको ये देखिए, डिमोल्ड करने के बाद इसके ऊपर बहुत प्यारा सा टेक्सचर आया है, शाइन आई है और टेक्सचर देख ले कितना ज़बरदस्त आया है। जो कलर हमने स्प्रेड किए थे इसके अंदर। अब ये एक बार हो गई। अब दूसरी बार जो है उसको भी निकालते हैं, रिमूव करते हैं और उसका टेक्सचर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। बिल्कुल प्रोफेशनल जो चॉकलेट बार की कंडीशन होती है सेम वही है। इसके ऊपर शाइन भी देख लें कितनी ज़बरदस्त है। इसको आप पैक करके किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसकी पैकिंग का तरीका भी बताऊँगी। अभी आप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही प्यारा इसके ऊपर टेक्सचर आया। इसको कट करते हैं, ये देख लें तोड़ना कितना आसान है और इसके अंदर टेक्सचर देख लें कितना ज़बरदस्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी दुबई वायरल कुनाफा बार की घर में आप रेडी कर सकते हैं। ये देखें बनाना कितना आसान है। बहुत ही अथेंटिक वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको आज की इस वीडियो में वायरल दुबई कुनाफा बार चॉकलेट बनाना सिखाई। इसी तरीके से आप भी इसको घर में बना सकते हैं। सो जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।